हरे कृष्णा। धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति करना। ये तो कई लोग जानते हैं, किंतु भौतिक जीवन में बंधे हुए जीव कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ये कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि प्रत्येक जीव उनका शाश्वत सनातन अंश है, परंतु भगवान से अलग होकर भोग करने की इच्छा से, यानी प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आने के कारण वो इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है, जहां उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से गुजरना पड़ता है। एकमात्र मनुष्य जन्म में ही जीव के पास ये स्वर्णिम अवसर होता है जिसमें कि वो अपने शाश्वत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकता है, और जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये संभव है उस साधन को भक्ति कहते हैं। हमारे वैष्णव आचार्य और वृंदावन के प्रमुख गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के लिए अनुकूल 64 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें से एक है एकादशी के व्रतों का पालन करना। एकादशी तिथि मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पापों का नाश कर सकती है और उसके हृदय में भगवत प्रेम और भक्ति का उदय करती है। इस एकादशी का पालन करने वाले मनुष्य को अन्य सभी व्रत, उपवास और दान करने का पुण्य फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर आप कोई भी व्रत करने में असक्षम हैं तो कम से कम अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार एकादशी व्रत का पालन तो अवश्य करना चाहिए। इस बार परम पावनी एकादशी तिथि आ रही है, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है और संतान सुख की इच्छा रखने वाले दाम्पत्य को सुयोग्य संतान प्राप्त होती है। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में वर्णन आता है, हे शौनक, एकादशी जो कि आनंद, धार्मिकता तथा उत्तम गुणों का स्रोत है, जो सर्वोच्च गुण संपन्न दिवस है, जो संपूर्ण जगत के स्वामी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय दिवस है। जो भी इस दिन व्रत का संकल्प लेता है वो इस भौतिक जगत से पूर्णतः मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है। भविष्योत्तर पुराण में इस कथा का वर्णन है कि किस प्रकार एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपया मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। इस एकादशी की विशेषता क्या है और इस दिन भगवान के कौन से विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति की सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं और आध्यात्मिक जीवन में वो व्यक्ति प्रगति भी करता है। ये एकादशी निसंतान दाम्पत्यों के लिए भी एक वरदान के समान है, क्योंकि अगर कोई पति पत्नी संकल्प के साथ निष्ठापूर्वक इस एकादशी का पालन करते हैं तो उन्हें निसंदेह संतान प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था भद्रावती नगरी के राजा सुकेतु मान के साथ। उनकी पत्नी अत्यंत सुशील और पतिव्रता नारी थी। राजा सुकेतु मान का राज्य हर प्रकार के सुख, समृद्धि, धन, धान्य से भरा हुआ था। कमी थी तो बस इस राज्य को आगे बढ़ाने वाले वंशज की। जी हाँ, विवाह के अनेक वर्ष होने के बाद भी राजा को संतान के सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। यही बात राजा और रानी को दीमक की तरह खाई जा रही थी। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे वे भगवान को प्रसन्न कर सके और उन्हें भी संतान का सुख प्राप्त हो सके। एक दिन वे दोनों अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे। उस समय भी उनके मन में यही विचार चल रहा था कि कुछ समय बाद उनके पितरों का तर्पण करने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। राजा ने मन ही मन ऐसा सोचा, हे प्रभु, कहा जाता है कि पुत्र के बिना वैवाहिक जीवन व्यर्थ है। पुत्र की अनुपस्थिति में व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इस जन्म में
पुत्र और पौत्र होना ये इसी बात का प्रमाण है कि उस व्यक्ति ने अपने पूर्व अनेक जन्मों में भगवान श्री विष्णु की अर्चना और भक्ति की है। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि अनेक प्रयास करने के बाद भी मुझे संतान के सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। इस प्रकार से विचार करते करते उस दिन राजा अत्यंत दुखी हो गए और किसी को बताए बिना राजमहल से चले गए। अपने अश्व पर सवार होकर व्याकुल मन से युक्त राजा अकेले ही जंगल में निकल पड़े। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। सुंदर वृक्ष, हाथी, हिरण जैसे अनेक प्राणी अपने अपने झुंड में अपने परिवार के साथ विहार कर रहे थे। ये देखकर संतानहीन राजा अधिक शोकमग्न हो गए। घूमते हुए मध्याह्न का समय हो चला था। राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गए थे, लेकिन अब उनके समस्या का अंत आने ही वाला था। जंगल के अंदर जाते हुए उन्होंने एक सुंदर तालाब देखा, बिल्कुल मानसरोवर जैसा, जिसमें आकर्षक मछलियां तैर रही थीं और सुंदर कमल पुष्प खिल रहे थे। जलाशय के किनारे पर अनेक आश्रम बने हुए थे, जहां अनेक तपस्वियों और ऋषियों का वास था। राजा वहां जाकर अपने अश्व से नीचे उतरे और भगवान के नामों का जप करते हुए वे ऋषियों के पास गए। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी प्रार्थनाएं उनके समक्ष अर्पित की। राजा की विनम्रता को देखकर प्रसन्न हुए ऋषियों ने कहा, हे राजन, कृपया बताएं कि आप कौन हैं, इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हैं और हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। ऋषियों की प्रेमपूर्ण वाणी सुनकर राजा द्रवित हो उठे। उन्होंने अपना परिचय दिया और ऋषियों से उनका परिचय पूछा। राजा की जिज्ञासा देखकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, हमें विश्व के 10 पुत्र अर्थात विश्वदेव के नाम से जाना जाता है। हमारे नाम है वासु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरुरावा, माद्रव और कुरु। हम इस जलाशय में स्नान करने आए हैं। कुछ ही समय में माघ मास प्रारंभ हो जाएगा और आज अत्यंत पवित्र पुत्रदा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पुत्र की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने उत्सुकता पूर्वक कहा, हे ऋषिगण, लंबे समय से मैं एक पुत्र प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हूं, लेकिन अभी तक मेरा भाग्य उदय नहीं हुआ है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार मैं इस एकादशी का पालन कर सकता हूं। राजा की तीव्र जिज्ञासा को सुनकर ऋषियों ने राजा को संपूर्ण विधि बताई। राजा ने नियम पूर्वक इन महान ऋषियों के साथ पुत्रदा एकादशी का पालन किया और द्वादशी पर निर्धारित समय पर पारण भी किया और ऋषियों को यथासंभव दान दिया, उन्हें प्रणाम किया और फिर वापस अपने राज्य में आ गया। कुछ ही समय के बाद उनकी रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो इस प्रकार कथा का समापन हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में वो आध्यात्मिक जगत को भी प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण मात्र भी कर लेता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो चलिए हम सभी इस अति पवित्र एकादशी का पालन करें और अपनी चेतना को शुद्ध बनाने का पूरा प्रयास करें। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।